हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल निशा तनीस। सर्दी की सुबह है और धूप निकल गई है, तो दिखाती हूँ मैं आज का नज़ारा सुबह का। आज 14 नवंबर है, यानी चिल्ड्रंस डे। तो सबसे पहले सभी बच्चों को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हर दिन खुशियों से भरा हो, आपका भविष्य उज्जवल हो और आपके सपने पूरे हों। आप सभी बच्चे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करें। आज तो बिहार में अलग ही माहौल है, क्योंकि आज चुनाव का परिणाम आने वाला है। आज वोटों की गिनती शुरू है और आज पूरा बिहार में लगभग सारे स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। मैं सभी लोग से ये कहना चाहती हूँ कि नेताजी के चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि नेता लोग हारे या जीते फिर एक हो जाते हैं और आम जनता इस चक्कर में आपस में उलझ जाते हैं या अपनों से मनमुटाव कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हार को स्वीकार करना चाहिए और जीत में भी संयम बरतना चाहिए। सर्दी की सुबह की धूप बहुत ही प्यारी लगती है। धूप में सर्दी नहीं लग रही है अभी, क्योंकि अभी तो हल्की सर्दी ही है। तो शाम में और रात में सर्दी हो रही है, ठंडी लग रही है, लेकिन दिन में अच्छी धूप निकल रही है, जिससे दिन में ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। इस पेड़ को ध्यान से देखिए आप लोग पहचानते हैं ये पेड़ क्या चीज का है? देखिए, इसमें गोल गोल बेल के जैसा फल लगा हुआ है। पता नहीं ये फल खाया जाता है या नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पेड़ महोगनी का पेड़ है। इसकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। एक और चीज देखिए आप लोग, इसे देखकर बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। कितने लोग देखते ही पहचान गए इसको। जिन लोगों ने इस पौधे के साथ खेला है उनको तो याद आ गया होगा ये क्या है। पहचानिए, याद कीजिए, याद आया कुछ? ये लाजवंती घास है। गांव में इसको छुई मुई बोलते थे हम लोग। इसको छूने पे मुरझा जाती है ये, इसीलिए इसका नाम लाजवंती है, लेकिन हम लोग गांव में वही बोलते थे इसको, छुई मुई। ये छूते ही मुरझा जाती है, फिर थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाती है। ये देखिए, छूने से मुरझा जाती है तो छुई मुई, या कहिए कि लजा जाती है तो लाजवंती। नाम रखने वाले लोग भी गजब सोच के नाम रखे हैं इसका। मुझे तो अभी भी इसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। और तेज हवा भी अगर चलती है ना, तो ये आपस में हिल के टकरा के और उसमें भी मुरझा जाती है। या फिर बारिश होगी तो उससे भी ये मुरझा जाती है। मतलब थोड़ा सा हिला नहीं कि बस मुरझा गई, लजा गई, और फिर कुछ देर बाद ठीक हो जाती है। इसके बहुत सारे औषधीय फायदे भी हैं। हालांकि हमें पहले नहीं पता था कि ये बहुत सारी बीमारियों में यूज होता है। हम लोग तो सिर्फ खेलते थे इसके साथ, छूते थे, फिर कुछ देर बाद जाके देखते थे तो सब फिर ठीक हो जाता था। लेकिन हमें अब बड़े होने के बाद पता चला कि इसका बहुत यूज होता है। औषधीय पौधा है ये। जख्म भरने में, दस्त में, सूजन, दर्द, चोट, मोच और बहुत सारे यूज हैं इसके। आप लोग गूगल में इसके बारे में सर्च करके जान सकते हैं। तो है ना ये मजेदार पौधा। और ये कहीं भी गली कुचे खेत कहीं भी आपको दिख जाएगा। ये मेरे दरवाजे पे है, और पहले तो और ज्यादा था, अब कम है। कहीं भी खेत वगैरह में ये आपको दिख जाएगा। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग है, और फिर से एक बार आज बिहार का जो माहौल है उसके बारे में याद दिला दूं कि हमें उत्साहित नहीं होना है जीत में, और हतोत्साहित नहीं होना है हार में। हमें हार और जीत दोनों को शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार करना है, और नेता लोग के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने आप को संयमित रखना है। चाहे कोई जीते कोई हारे, अगर बिहार का विकास करता है
तो हमारा भी विकास उसमें हो ही जाएगा। हमें कौन सा पर्सनल कुछ चाहिए।